जो एक लाइन चल रही है कि हम हिंदू नहीं हैं। हाँ, हिंदू नहीं है। हाँ, अलग धर्म कोड का मांग मांग किया जा रहा है। आदिवासी नहीं, ये आपका जनजाति में ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली जनजाति में ही हो रहा है, गैर जनजाति में भी आपका ये धर्मांतरण प्रक्रिया चल रही। चलिए, तो ये डेमोग्राफिकल चेंज करके बाद में गृह युद्ध की स्थिति बनाना, क्या ये हर राज्य में नहीं हो सकता था? हाँ हाँ, राज्यों में भी हो सकता है। अरे भारत देश में भी हम लोग को तोड़ने के लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। संविधान में 705 जनजाति हैं, तो 705 जनजाति सब मांगने लगेंगे कि हम लोग को अलग धर्म कर। इसके उपाय है कि हम लोग को जागरूकता आना चाहिए कि ये हमारे शत्रु ही है या हमारे देश को तोड़ने के लिए। जनजातीय समागम दिल्ली के बाद हम लगातार अलग अलग राज्यों के जनजातीय लोगों से मिल रहे हैं, कुछ इसमें एक्सपर्ट भी हैं और हमारे साथ डॉक्टर मीना मुर्मू जी हैं, जो कि नेटिव प्लेस उनका उड़ीसा है, जन्म स्थान झारखंड है और वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहती हैं। जनजातीय वर्ग के लोगों से आती हैं और 3 राज्यों का इनका अनुभव है। वर्तमान में देश के अंदर जो धर्मांतरण का मुद्दा है और साथ ही जनजातीय समागम दिल्ली का जो मुद्दा बना था, जिसका विरोध भी हुआ था, कई मीडिया हाउस ने दिखाया कि लोगों ने उसका विरोध किया वनवासी शब्द को लेकर। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की उपाधि है, तो स्वाभाविक है कि हमें जवाब अच्छे ही मिलेंगे और कुछ गहरी चर्चा करेंगे हम। तो सर्वप्रथम नेटिव प्लेस आपका जो उड़ीसा है दीदी, उसके विषय में बात करेंगे। उड़ीसा की वर्तमान स्थिति धर्मांतरण को लेकर क्या है? नहीं, इसका मेरा आपने हाँ, ठीक। उड़ीसा में धर्मांतरण आपका इधर सुंदरगढ़ एरिया में हुआ है, सुंदरगढ़, फुलवाणी, कंधमाल, और ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड है। बाकी उधर आप देखेंगे नॉर्थ उड़ीसा में, उधर धर्मांतरण नहीं है, लेकिन एक दूसरा एक प्रॉब्लम समाज में आती है, ओआरपी या अन्य धर्म हम लोग मानने वाले या जो एक लाइन चल रही है कि हम हिंदू नहीं हैं। हाँ, हिंदू नहीं है। हाँ, अलग धर्म कोड का मांग किया जा रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इस टाइप का मांग चल रही है। जो जनगणना में हम लोग का 8 कॉलम रहता है, उसमें उन लोगों का मांग है कि हम लोग को भी अलग धर्म कोड चाहिए। और छत्तीसगढ़ में और साथ ही झारखंड में यहाँ की स्थिति बताइए। छत्तीसगढ़ में भी आपके कुछ कुछ इलाका में क्रिश्चियनिटी बढ़ गई है, और झारखंड में भी रांची एरिया में आपका बहुत। उड़ीसा का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। झारखंड में जो है राजनीतिक प्रभाव चल रहा है धर्मांतरण को लेके, सरना की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है एकदम बूम आया था। बूम मतलब एकदम से धर्मांतरण की संख्या आदिवासियों में बढ़ी थी, है ना? तो हाँ, नहीं, वो सरना धर्म के बारे में तो छत्तीसगढ़ या झारखंड या वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, वो सारे ही इस चारों राज्यों में मांग किया जा रहा है कि सरना धर्म कोड हम लोग को चाहिए, लेकिन इसका परिणाम अलग आ रहा है। जैसे हम लोग का देखेंगे, संविधान में 705 जनजाति हैं, तो 705 जनजाति सब मांगने लगेंगे कि हम लोग को अलग धर्म कोड चाहिए। जैसे सरना धर्म कुछ जनजाति में ही पर्टिकुलरली एक पूजा स्थल है, उसी पूजा स्थल को लेके उन लोग, कोई सरना मांग रहा है, कोई सूरी मांग रहा है। तो पूजा स्थल तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना कि मंदिर को हम लोग अलग धर्म कोड तो नहीं बोल सकते ना। झारखंड के एक भाई साहब थे कैलाश जी, उनसे अब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि शिव पार्वती का जो मंदिर होता है, हमारे यहाँ पूजा स्थान होता है, उस पूजा की विधि को हम सरना बोलते हैं। हाँ, उस पूजा की विधि को और उस स्थान को सरना स्थल या स्थान को सरना बोला जाता है, तो उसको ही उन लोग सरना बोल रहे हैं। उसी को सरना बोल रहे हैं। नहीं, पूजा विधि आपका देखेंगे तो जो नॉर्मल हिंदू जो नहीं मान रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पूजा पद्धति देखेंगे तो सारे समान ही हैं। नॉर्मल गैर जनजाति भी प्राकृतिक पूजा है, आपका जनजाति भी प्राकृतिक पूजा है। जनजाति नॉर्मली अंग्रेज के टाइम पे वो जंगल पे रहता था, और जो गैर जनजाति थोड़ा समतल एरिया पे आके जो जंगल में नहीं मिलता था, वो छोटा वो नगरों में बसाहट हो गई। हाँ, नगरों में बसाहट हुई और उसी प्रक्रिया में वो पूजा करता था। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे
बट सावित्री सबको ही करते हैं। आपका अमेरिका वाले भी कर रहे हैं हिंदू, और इंडिया वाले भी हिंदू कर रहे हैं। और बट सावित्री आप जंगल में या गांव के या जहां भी है, पूरा बट वृक्ष के नीचे करते हैं। लेकिन आपको कहाँ पर बट वृक्ष नहीं मिल रहा है, आपको डंगल लेके भी पूजा तो कर ही रहे हैं ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो दोनों अलग है बोल के? तो आपका लोकेशन वाइज वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका पूजा पद्धति तो सेम ही है। तो जनजातीय दोनों प्राकृतिक पूजा ही है। जैसे जनजाति में भी वो सूर्य को पूजा करता है, जल पृथ्वी को पूजा करता है, जल को पूजा करता है। हिंदू हिंदू हाँ, हिंदू धर्म में सनातन धर्म में भी आप जल को भी पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को भी अर्घ देते हैं, पृथ्वी माता को भी पूजा करते हैं। तो सारे हिंदू धर्म में तो सर्वप्रथम पूजा सूर्य की ही होती है। होती है। सुबह उठ के। हाँ, जनजाति में भी यही होता है कि सूर्य भगवान को ही और पूजा ये होती है। प्रकृति संबंधित है। हाँ, प्रकृति संबंधित तो दोनों अलग नहीं है, अंतर नहीं है। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसे चलती है समाज में या देश में कि उन लोग को दोनों को अलग करने के लिए उनको बोला जाता है कि आप हिंदू नहीं हो, कि आप हिंदू से अलग हो। आपके normally पास षड्यंत्र आपके है। पास डॉक्टर की उपाधि है, हाँ जी। आपके पास नॉलेज भी है। हाँ, इस धर्मांतरण के पीछे जो जानकारी लगती है, लोग बताते हैं, हम बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात करते हैं, दो मुद्दे हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा विदेशी। हाँ, एक तो राजनीतिक भी है, दूसरा विदेशी। तो विदेशी का भी बहुत है, राजनीतिक थोड़ा कम है जैसे हम लोग देखेंगे तो। लेकिन विदेशी बहुत है कि जैसे अभी सारे देश में विश्व में चल रहा है कि मैं रिलीजन बेस से ही मैं युद्ध करूंगी। तो उसी टाइप का देश हमारे भारत देश में भी हम लोग को तोड़ने के लिए सब षड्यंत्र चल रहा है। पॉलिटिकल भी है, लेकिन मेनली बाहरी विदेशी का आक्रमण ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रेड पड़ी थी। हाँ। और उसके बाद जो जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि विदेशी फंड से एटीएम, भारतीय एटीएम के जरिए 6 करोड़ रुपए का निष्कासन किया गया और उसका उपयोग धर्मांतरण के लिए किया गया, ऐसा मीडिया में आया था। हाँ, धर्मांतरण के लिए तो बहुत प्रकार चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ में एकदम जो बूम हुआ था, बूम मतलब कि जगह जगह धर्मांतरण की स्थिति बन गई थी। हाँ। है ना? नहीं, ये आपका जनजाति में ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली जनजाति में ही हो रहा है, गैर जनजाति में भी आपका ये धर्मांतरण प्रक्रिया चल ही रही पर जनजातीय वर्ग को ज्यादा टारगेट किया जा है। रहा है। जनजातीय वर्ग को ज्यादा टारगेट तो हो रहा है और इसीलिए सफरर भी हो रहे हैं। मणिपुर की जो स्थिति वर्तमान में है वो लगभग 1-2-3 सालों से चली आ रही है। एक गृह युद्ध चल रहा है मणिपुर के अंदर, मैती और कुकी जनजाति का लेकिन, है ना? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मैती और कुकी में एक तो बोलता है कि मैं यहाँ का इंडिजिनियस हूँ। हाँ। और दूसरा तो उन दोनों के बीच में आपसी में ही लड़ाई हो रहा है कि मुझे इंडिजिनियस मिलना चाहिए। नहीं, कि वहाँ के इंडिजिनियस जो मूल निवासी को आप कन्वर्ट करें, है ना? तो ये रची रचाए साजिश ही है। देश के खिलाफ देश एक प्रकार की साजिश है और साजिश है। अस्थिरता। हाँ, अस्थिरता पैदा करना। कुछ दिनों पहले कहा जाता है तथाकथित रूप से कि सीआईए के एजेंट मणिपुर में पकड़ाए थे। हाँ, है ना? हाँ। तो इसी प्रकार के विदेशी मिशनरी वो जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में काम कर ही रहे हैं। इसके उपाय क्या है इससे बचने के? इसके उपाय है कि हम लोग को जागरूकता आना चाहिए कि ये हमारे शत्रु ही हैं या हमारे देश को तोड़ने के लिए फुसला के या लोभ दे के हम लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा प्रशासनिक शासनिक रूप से? पहले तो प्रशासनिक तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन पहले समाज को आगे आना चाहिए। समाज को खुद को सोचना, या समाज या व्यक्ति से ही समाज बनती है। तो हर व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं इस देश का ही इंसान हूँ, मैं मूल निवासी हूँ या मैं हिंदू ही हूँ। तो आपको कोई ताकत तोड़ नहीं सकता है। अभी हम लोग खुद टूट जाएंगे तो देश ही टूट जाएगा। और ये मेन ही उनका मुद्दा है कि सब कोई को तोड़ के रख दें और देश को तोड़ना है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मुर्मू थी, जो कि 3-4 राज्यों में इनका निवास स्थान और नेटिव प्लेस रहा है, जन्म स्थान भी रहा है। तो ये वर्तमान स्थिति है और इससे जूझने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सामाजिक जागरूकता। नमस्कार।